तो चलिए, इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन वापसी पत्र खारिज कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, राजभवन ने समर्थन वापसी पत्र को खारिज किया है। राजभवन में जो ईमेल भेजी गई है निर्दलीय विधायकों ने, वो निर्दलीय विधायकों की नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। निर्दलीय विधायकों को राज्यपाल के सामने पेश होना होगा। निर्दलीय विधायकों को राज्यपाल के पास आधिकारिक ईमेल भेजना होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रही हैं। विधानसभा सचिवालय को भी नहीं भेजा गया है समर्थन वापसी पत्र। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन वापसी पत्र को खारिज कर दिया गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो राजभवन ने समर्थन वापसी पत्र को खारिज कर दिया है। राजभवन में भेजी गई ईमेल निर्दलीय विधायकों की नहीं है, ये खबर सामने आ रही है। निर्दलीय विधायकों को राज्यपाल के सामने पेश होना होगा। निर्दलीय विधायकों को राज्यपाल के पास आधिकारिक ईमेल भेजना होगा। विधानसभा सचिवालय को भी नहीं भेजा गया है समर्थन वापसी पत्र। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जो कि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, 3 निर्दलीय विधायकों को लेकर जो घमासान मचा हुआ है काफी लंबे समय से, अब ये खबर सामने आ रही है कि जिस ईमेल आईडी से उन्होंने समर्थन वापसी पत्र भेजा था वो ही खारिज कर दिया गया है राजभवन में। बिल्कुल, देखिए, राजभवन की तरफ से जो समर्थन वापसी की जो चिट्ठी लिखी गई थी 3 निर्दलीय विधायकों की तरफ से राज्यपाल को जी, तो वो कहीं ना कहीं वो चिट्ठी जो है वो खारिज कर दी गई। राजभवन से भेजी गई ईमेल में निर्दलीय विधायकों ने जो है ईमेल जो है से नहीं की थी। इसी के चलते राजभवन ने समर्थन वापसी का पत्र को जो है वो खारिज किया है। निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, सोमवीर सांगवान और धर्मपाल गुंदर ने सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की थी, ऐलान किया था। अब तीनों निर्दलीय विधायकों को समर्थन वापसी के लिए के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा या अपनी ईमेल से आधिकारिक तौर पर ये मेल जो है वो करना होगा। तीनों निर्दलीय विधायकों की तरफ से विधानसभा सचिवालय को अब तक जो पत्र जो है वो नहीं भेजा गया। समर्थन वापसी जो पत्र है वो अभी तक नहीं भेजा गया था जी। और कहीं ना कहीं राजभवन में जो पत्र भेजा गया था वो ऑफिशियली ईमेल आईडी से नहीं भेजा गया, जिसके चलते उनको खारिज कर दिया गया जी। रवि, लेकिन खबर ये आ रही है कि जो ईमेल आईडी जो मिली है वो ईमेल आईडी उन 3 निर्दलीय विधायकों की नहीं है। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर समर्थन उन्हें वापस लेना था बीजेपी सरकार से, तो फिर अपनी ईमेल आईडी से उन्होंने क्यों नहीं भेजा? देखिए, कई ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं छविष्ठा, जिसके बारे में जानकारी जो है वो शुरुआत में नहीं होती जी। और लेकिन जिस प्रकार से ये समर्थन वापसी का जो लेटर भेजा गया था, निर्दलीय विधायक ने अपने लेटर हेड पे भेजा था जी। लेकिन जो ऑफिशियल ईमेल आईडी होनी चाहिए थी उससे वो लेटर नहीं आया, जिसके चलते उसको खारिज किया गया है। अब व्यक्तिगत रूप से पेश होकर या फिर ऑफिशियल ईमेल आईडी जो है विधायकों की, उससे अगर वो लेटर जारी किया जाता है, भेजा जाता है, तो उसको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन रवि, अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। बिल्कुल, तो इसका देखिए सूत्रों के हवाले से खबर है और इस खबर की अभी तक ऑफिशियल जानकारी जो है वो नहीं आई है। लेकिन जिस हिसाब से जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से अब जो तीनों निर्दलीय विधायक हैं उनको फिजिकल रूप से यानी कि व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा राज्यपाल के सामने, या फिर ऑफिशियल ईमेल आईडी जो है उससे कहीं ना कहीं अपना लेटर जो है समर्थन वापसी का वो भेजना होगा। उसके बाद राज्यपाल इसको कंसिडर करेंगे और इस पर आगे की क्या कार्रवाई रहती है, इस प्रकार से अगला स्टेप उठाया जाएगा। तो राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र का है, राज्यपाल इस पर बेहतर विचार करेंगे और उसके बाद ही कोई अगला कदम उठाएंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि राजभवन ने जो समर्थन वापसी पत्र है उसको खारिज कर दिया है, तो क्या कुछ असर जो है इसका देखने को मिल सकता है अगर इस खबर की पुष्टि होती है तो? आपकी आवाज कट रही है, एक बार दोबारा दोहराएंगे? मैं ये कह रही हूँ रवि कि जिस तरीके से समर्थन वापस पत्र है उसको खारिज कर दिया गया है, लेकिन क्या कुछ असर इसका पड़ सकता है अगर इस खबर की पुष्टि होती है तो? देखिए, इसका कोई खासा असर जो है वो नहीं पड़ने वाला, लेकिन देखिए जिस प्रकार से तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी को तो अलविदा कह गए हैं, लेकिन टेक्निकल तौर पर उनका जो समर्थन है वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं वो तमाम निर्दलीय विधायक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापसी की घोषणा की है वो फिजिकल तौर पर प्रेजेंट होकर जो है वो राज्यपाल को अपना पत्र दे देंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो वापसी का जो समर्थन वापसी का जो पत्र था वो खारिज कर दिया गया है। आने वाले समय में फिजिकल रूप से या फिर ऑफिशियल ईमेल आईडी से
जब उसको भेजा जाएगा तो उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। रवि, फिलहाल जो निर्दलीय विधायक हैं, 3 निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, सोमवीर सांगवान और धर्मपाल गौंडर, ये जो 3 विधायक हैं, इनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी आई है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, अभी तक किसी की तरफ से कोई ऑफिशियल जो प्रतिक्रिया है वो नहीं दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद एक समर्थन वापसी की जो चिट्ठी है वो भी स्पीकर को भी लिखनी होती है। हालांकि उनमें से अभी तक एक रणधीर गोलन की चिट्ठी स्पीकर को जो है वो मिली थी, ईमेल के जरिए भेजी गई चिट्ठी, उनको भी ईमेल के जरिए भेजी गई थी, लेकिन उस पर तारीख नहीं लिखी गई थी। स्पीकर ने कहा कि फिलहाल देखना होगा कि चिट्ठी स्वीकार होगी या नहीं होगी। एक चीज ये नई इसमें अपडेट आई है कि रणधीर गोलन ने स्पीकर को चिट्ठी जरूर लिखी है, लेकिन उस पर डेट जो है वो नहीं डाली गई। तो ये कई टेक्निकल चीजें होती हैं सविस्ता, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बाद में तमाम जो मेंबर्स हैं जो इस प्रकार की चिट्ठी लिखते हैं उनको पता चलता है और उसके बाद उसको दुरुस्त किया जाता है। जी चलिए रवि, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो निर्दलीय विधायकों को राज्यपाल के पास आधिकारिक ईमेल भेजना होगा। हालांकि ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन वापसी पत्र जो है खारिज कर दिया गया है। राजभवन में समर्थन वापसी पत्र को खारिज किया है। राजभवन में भेजी गई ईमेल निर्दलीय विधायकों की नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो बड़ी जानकारी बता रही है इस वक्त की। विधानसभा सचिवालय को भी नहीं भेजा गया है समर्थन वापसी पत्र। राजभवन ने समर्थन वापसी पत्र को खारिज कर दिया गया है।